हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए 8 जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। 8 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई को हम मद्रास भी बोलते हैं। तो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो चेन्नई रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है हाल ही में कौन सा पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है। तो हाल ही में पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है। तो हैदराबाद कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद कर रहा है। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी ऑप्शन बी हैदराबाद सही होगा। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। तो बिहार की राज्य सरकार ने सबसे पहले जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोल प्रतिमा का उद्घाटन किया है। पोल एक खेल होता है फ्रेंड्स, इसको ठीक है ना, आप समझ लेना। ये जो पोल है यह एक खेल होता है जो घोड़े पे चढ़कर खेला जाता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर मणिपुर। तो मणिपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम की सरकार ने अपने राज्य में 2022-23 के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो हाल ही में किसको भारत ने पीछे छोड़ा है और वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो जापान देश को छोड़कर तीसरे नंबर पर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार भारत बन गया है, ठीक है ना, जापान को पीछे छोड़कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि हाल ही में कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। तो हाल ही में कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर केरल। केरल में हाल ही में विश्व का सबसे पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। इसका राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ठीक है, का अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा सी, बंधन बैंक ने। ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बंधन बैंक ने एक योजना चलाई है जहां बंधन वहां ट्रस्ट का अभियान एक शुरू किया है बंधन बैंक ने। तो इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंधन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है
कि तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण तीसरा शारजाह में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तीरंदाजी एशिया कप 2022 जो हुआ है उसमें चरण तीसरे में शारजाह में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 गोल्ड मेडल 2022 के चरण तीसरे में शारजाह में भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा 5 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है यहाँ पर कि हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्राणेश एम। इसका राइट आंसर होगा कि प्राणेश एम 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, और आप याद रखना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्राणेश एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि हाल ही में भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो असम राज्य सरकार के साथ भारतीय सेना ने सैनिकों के इलाज के लिए एक समझौता किया है। तो असम राज्य सरकार के साथ वो समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरा आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो हाल ही में अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है। तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शशि थरूर ने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी शशि थरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि हाल ही में एशिया प्रांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में एशिया प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने यहाँ पर एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। थैंक यू।